नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है। यदि सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन अवश्य अवश्य दबा दें। 1 सेकंड लगेगा आपको, और बाद में वीडियो को लाइक भी करें। हमारे जज साहबान के कैश स्कैम और उस कैश स्कैम के चलते हुए जो बड़ी एक समझ लें कि अजीबो गरीब स्टाइल में एक प्रयत्न हो रहा है इज्जत बचाने का जुडिशरी के द्वारा, उसके चलते भाई अब ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका आक्रामक हो रही है। और कार्यपालिका संभवतः अब ये चाहती है कि भाई ये जो निरंकुशता एक आ गई थी जुडिशरी में, उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब धनखड़ साहब ने 2 मीटिंग की। एक तो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब के साथ की, और दूसरी उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब के साथ की। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पुराना जो एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसके रिवाइवल की बात हो रही है। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के क्या प्रावधान थे और आज के क्या प्रावधान हैं? आज के प्रावधान केवल ये हैं कि साहब के एक जजेस ने अपनी मर्जी से संविधान के ऊपर जाके एक सिस्टम बना लिया है जिसको वो कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, और जजेस अपॉइंटमेंट केस से अलग अलग करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 खुद के अधिकारों को बढ़ाने के लिए स्वयं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल एक प्रकार से कहें तो बेशर्मी से अपना जुरिस्डिक्शन उन्होंने संविधान के इतर जाकर बढ़ा लिया। और चूंकि संविधान में जो शक्तियां दी हुई हैं उसके अंतर्गत न्यायपालिका को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी विधान को, यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो उसको समाप्त तो कर सकती है, लेकिन स्वयं लेजिस्लेशन नहीं बना सकती। ये बिल्कुल एक सुस्पष्ट सिद्धांत है। लेकिन न्यायपालिका ने सारी मर्यादा तोड़ी, गरिमा तोड़ी, और जिस समय ये कार्य किया गया उस समय की सरकारें जो थीं वो बड़ी कमज़ोर थीं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। वरना यदि उस समय भी कार्यपालिका ये कह देती सीधे सीधे कि हम इसे नहीं मानेंगे, तो इनकी ये जो सारी अटेम्प्ट थी वो वहीं पर समाप्त हो जाती, और ये कर देना चाहिए था। लेकिन न समस्या ये होती है कि पार्लियामेंट में एक सत्ता दल होता है, एक विरोधी दल होता है, और कई बार विरोधी दल जो है वो अपने विरोध से ऊपर नहीं उठ पाता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई कभी वो भी सत्ताधारी पार्टी बन सकता है, तो इसलिए उसको मिल के चलना चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो एक आपको बताऊं मैं, ये है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जब शायद नवाज़ शरीफ की सरकार थी और उस समय वो मिलिट्री को डाउन करना चाहते थे, उसके लिए कानून बनाना चाहते थे, संविधान में संशोधन करना चाहते थे, तो विरोधी पक्ष बेनज़ीर का था तो वो मानी नहीं। वो उस समय मान जाती तो वो संविधान में संशोधन होके मिलिट्री की पावर्स पे काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाता, लेकिन वो मानी नहीं, और बाद में मिलिट्री ने नवाज़ शरीफ को हटा दिया और मुशर्रफ जो है वो बन गए तानाशाह, और उसके बाद उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना पड़ा बेनज़ीर को भी और नवाज़ शरीफ को भी। क्या फ़ायदा हुआ? अगर उस समय बेनज़ीर मान जाती तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ और हो जाता। मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि जब एनजेएसी जब पारित हुई थी तब नई भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, और विधेयक पहले से राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो उन्होंने राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद लैप्स नहीं होता तो उसको वहाँ पर उन्होंने पारित करवाया कुछ संशोधन करके, और बाद में उसको ले जाके लोकसभा में भी पारित करवाया, और उसमें लगभग पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ में था। लेकिन बाद में ब्रह्मज्ञान हो गया राहुल गांधी जी को, और उन्होंने ये माना कि जो भी कुछ हो भारतीय जनता पार्टी करे उनको केवल उसका विरोध करना है। शुरू में वो सन्नाटे में थे, एक तरह से उनकी शौक में थे,
और उस शौक में जब उनकी 44 सीटें आई थी तब उस 44 सीटों के शौक में उन्होंने कई सारी बातें मान ली और एनजेएसी उन्होंने पारित करवा दिया, ये भी मानते हुए कि उन्हीं का लॉ था। उसके बाद फिर उन्होंने असहयोग आरंभ कर दिया। न्यायपालिका ने अपने ही जुरिस्डिक्शन को प्रयोग करते हुए अपने ही जुरिस्डिक्शन को सीमित करने का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया था, जिसमें जो संविधान के अनुरूप 16 स्टेट्स की भी सहमति थी, 16 स्टेट्स की भी सहमति थी, उसको उन्होंने पलट दिया। उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए था। और इसके ये क्यों हुआ, ये मैं कई बार सुस्पष्ट कर चुका हूँ, क्योंकि जब आप संविधान संशोधन कर रहे थे तो आपको उस संविधान संशोधन में एक क्लॉज और जोड़ना चाहिए था, और ये क्लॉज ये जोड़ना चाहिए था कि साहब की एक सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से संबंधित जितने मामले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार से संबंधित जितने मामले होंगे, और इस प्रकार के कोई राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा। और वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक बॉडी होगी जिसमें तीनों की भागीदारी होगी, यानी तीनों अंगों की भागीदारी होगी। वो तीनों जो हैं तीन तीन विधिवेत्ता नामित करेंगे, उसका एक फेडरल कोर्ट बनेगा, और वो फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के निर्णयों की विवेचना करेगा, उनको स्टे कर सकेगा, उनको अपास्त कर सकेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के उनके स्वयं के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले हैं, जैसे ये था कि साहब सुप्रीम कोर्ट का खुद अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, अपॉइंटमेंट जो है कमीशन करेगा, जब अच्छा उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही तो बनाया जा रहा था उसका अध्यक्ष, लेकिन नहीं, उनको ये भी मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उसको अपास्त कर दिया अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हुए। अब दोबारा यदि एनजेएसी आपको लाना है तो आप ये निश्चित करें कि आप एक और बॉडी बनाएं, जिससे कि यदि सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी करे, वो बॉडी ऊपर बैठी हुई वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की जो भी कोई उनकी जो चेष्टा हो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दे। इस प्रकार का प्रावधान करना पड़ेगा एनजेएसी में, तभी एनजेएसी हो पाएगी। वरना तो आप देखिए अपनी सुविधाएं अपने आप बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन अपने आप कर लेते हैं। पहले पेंशन का था कि भाई जो हाई कोर्ट जज जो है, जो इसको 7 साल नहीं हुए पूरे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और जो पेंशन मिलेगी भी वो उनके जो उन्होंने सर्व किया है कार्यकाल उसके हिसाब से मिलेगी। उनका नहीं नहीं नहीं, सबको पूरी पेंशन मिलेगी, चाहे एक दिन ही क्यों नहीं रहा हो हाई कोर्ट में। इन्होंने अपने स्वयं के हित के लिए इसीलिए ये तय कर लिया कि साहब हमारे खिलाफ हाई कोर्ट जज के, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। इन्होंने ये तय कर लिया कि हम आरटीआई से परे हैं। इन्होंने ये तय कर लिया कि हम अपनी एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट संविधान के परे नहीं है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जुडिशल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो अलग अलग रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल पावर एक्सरसाइज करने दीजिए। जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है रोस्टर के अलावा, वो सब दूसरी संस्था में निहित रहेगी। उसके लिए एनजेएसी के अतिरिक्त एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन की और बात हो रही है। आप इसको कहें तो एनजेएसी कर दीजिए। हालांकि वो जुडिशल फंक्शन है, चूँकि एनजेएसी का अपॉइंटमेंट वाला जो है वो जुडिशल फंक्शन नहीं है, लेकिन एक जो आपने फेडरल कोर्ट बनाया है वो आप जुडिशल फंक्शन के लिए बनाइए, और एनजेएसी को एनजेएसी कर दीजिए, अपॉइंटमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन। उसमें अकाउंटेबिलिटी भी रखिए, और उसमें जो अध्यक्ष होगा वो बाई रोटेशन होगा। 3 विधिवेत्ता नामित करे पार्लियामेंट, 3 विधिवेत्ता नामित करे, अच्छा उसका प्रोसीजर बना ले भाई, पार्लियामेंट जो है भाई वोटिंग से करे, और 3 विधिवेत्ता नामित करे सरकार, और 3 सिटिंग जज या रिटायर्ड जज नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार की व्यवस्था यदि कर दी जाए तो एनजेएसी को फिर से दोबारा लाया जा सकता है। और एनजेएसी में जो एक मेन ऑब्जेक्शन किया था कि उसमें जो है रिजर्वेशन इत्यादि ले आए थे, ये वो आप हटा दें, कोई उसमें कोई ख़ास बात नहीं है।
वो तो जो लोग भी होंगे और उनकी जिस प्रकार की एक वो नीति होगी, वो नीति जो होगी वो सर्वग्राह्य नीति होगी, सर्वसम्मत नीति होगी, तो उस नीति के अनुसार वो करते रहेंगे। और जो उसमें प्रावधान किए गए थे, जिसमें ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन था, जिसमें प्रावधान था कि जो लोग भी वहाँ नामित किए जाएंगे उनकी स्क्रूटिनी होगी, उनके इंटरव्यू होंगे और उनसे बातचीत की जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि इसमें आप एक एग्ज़ामिनेशन, एक क्लियरेंस एग्ज़ामिनेशन भी डाल दीजिए ना, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। जब तक कोई व्यक्ति उस क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन को पास ना करे तब तक वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, और फिर हाई कोर्ट वाला जो है वो एक सर्टेन क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन को पास ना करे तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। और ये जो एक एकाधिकार बना रखा है कि केवल वकील और जज जो हैं वही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी समाप्त करें, क्योंकि संविधान में साफ साफ दे रखा है कि साहब स्कॉलर्स जो हैं, लीगल स्कॉलर्स, वो भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान करें तो ये एनजेएसी जो है वो पूरी तरह से अपना काम कर सकेगा। इसको एनजेएसी, एनजेएसी कर दीजिए और बिल्कुल साफ मामला चलेगा। और फेडरल कोर्ट का प्रावधान कर दीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी संविधान में दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में कहीं भी सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक ऑर्गन हो सकता है, उसको भी लिया है। क्या अंतर पड़ता है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये 3060 होता, पूरा राउंड फिगर दो।